प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी के रूप में चर्चा में आई मॉडल हर्षा रिछारिया एक बार फिर धर्म की राह पर चल चुकी हैं। हर्षा रिछारिया ने अक्षय तृतीया पर संन्यास ले लिया। उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी है। परंपरा के अनुसार उन्हें शिखा और दंड त्याग की विधि कराई गई। साथ ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी कराए गए, जो पूर्व जीवन के त्याग और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद हर्षा रिछारिया ने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरी दिया गया है। हर्षा रिछारिया ने संन्यास दीक्षा को लेकर हमारे BSTV से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और आने वाला है सिंहस्थ, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण कि प्रयागराज जो कि कुंभ में एक अलग ही ग्लैमर में जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पूरे भारतवर्ष में जिस तरह सुर्खियों में छाई हुई थी, आज उज्जैन आ पहुंची है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर उनका पिंडदान हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज से जो फेमस हुए। हमारे साथ आज मौजूद है हर्षा रिछारिया जी। आज उनसे हम बात करेंगे कि आज वापिस उनको जो सुर्खियों में आने का एक महत्वपूर्ण जो एक शब्द उनकी जो फेमस जो आगे धीरे धीरे उनकी जो एक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि उन्होंने पिंडदान जो है उनका किया गया। आप आज यहाँ पर आई हैं, आप बताइए कि किस तरह से आज पिंडदान हुआ और एक उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी चूंकि आगामी सिंहस्थ है, क्या मानते हैं इसको? देखिए, सिंहस्थ वैसे मेरे जीवन में बहुत खास भूमिका रखता है और ये बचपन से ही रखता आ रहा है। बाबा महाकाल की बहुत कृपा मुझे मिली है। और जब मैं उज्जैन आई थी तो मैं ये सोच रही थी, मैं इतने सालों से उत्तराखंड में हूँ, ये अचानक से कैसे जीवन में ये कैसे हो गया कि मैं उज्जैन आ गई। तो सब कुछ निर्धारित होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है, सब ईश्वर ने पूरा सोच के रखा है। तो यहाँ पे आना, आज संन्यास दीक्षा लेना, मतलब अभी तक हम सुनते थे सन्यास लेना, लेकिन जब खुद के हाथों से खुद का पिंडदान जीते जी करना होता है, सिर्फ ये सोच के कि अब हमें इसके आगे जो करना है, अब हम किसी एक परिवार से नहीं बंधे हुए हैं, अब हम पूरे समाज के, पूरे देश के हैं। अब हमारा जो कदम आगे बढ़ेगा, वो देश के, धर्म के और समाज के हित में आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आपने कहा कि देश और समाज के लिए आपका जो कदम आगे बढ़ने जा रहा है। अगर बात की जाए सीधे-सीधे मायनों में, तो एक और फ़िल्म एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी, वो भी एक सुर्खियों में आई थी और फिर बाद में इस तरह से महामंडलेश्वर बनी और फिर कहीं न कहीं वापस नीचे उसी ग्राउंड पे आ गई। क्या मानते हैं? क्या स्थिति आप भी चूँकि कहीं न कहीं फेमस हैं, सारी जगह में नाम आपका छाया हुआ है, तो आप इसे क्या मानती हैं? मैं इसे ईश्वर की कृपा मानती हूँ और बिना उनकी कृपा के, महादेव की कृपा के मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती थी, इतने हँसते हुए। और देखिए, सबका अपना प्रारब्ध होता है। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। हो सकता है कि आपने किसी कदम को जोश-जोश में उठाया हो, उसमें आपका कुछ ना लिखा हो, आप पीछे लौट गए, लेकिन मेरा उसी में लिखा हो, इसीलिए मैं आज ठीक है, महाकुंभ की वजह से हर्षा पहले दिखी, लेकिन हर्षा उसके पहले भी धर्म के लिए काम कर रही थी। हर्षा उसके पहले भी धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए काम कर रही थी। तो मैं पहले से करती आई हूँ और अब तो अपनी आखिरी सांस तक करूँगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आप ऐसा करते रहेंगे, लेकिन मॉडल का चोला उतारना और भगवा धारण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके साथ में क्या आप अपना क्या एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक मानते हैं ना कि कोई न कोई अपन एक एम लेके चलते हैं कि किस की ओर आगे बढ़ना है। जैसे बात करें हिंदुत्व की कि जो अभी लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, आप भी जानते हैं पूरे भारतवर्ष में। क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में कहीं ज़्यादा हो रहा है इस तरह से महाकाल की नगरी में? देखिए, सबसे पहले मैं मॉडल कभी रही नहीं हूँ, मैं एंकर थी, मैं एक्टर थी। मैंने वो काम छोड़ के, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने काम छोड़ा, क्योंकि मैं एंकरिंग में बोलने का काम करती, तो अभी आप लोग मुझसे वही काम करवा रहे हो। तो बोलने का, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस जगह से, जिस मंच से, जिस कार्यक्रम से अपने धर्म के प्रति समाज को जागरूक करने का, मेरे गुरुदेव का आदेश है कि मुझे हर उस जगह जाना है जहाँ से मैं धर्म के प्रति जागरूकता फैला सकती हूँ। दूसरी चीज जो अब देखिए, हर व्यक्ति के पास एक 2 ऑप्शन होते हैं। आप इस तरह फेम पा लीजिए, आप इस तरह काम कर लीजिए।
लोग बोलते थे, जब मैं कुंभ से निकली थी तब सुनती थी कि इसने फेम पाने के लिए ये पाखंड किया है। तो मेरे पास फेम आ गया तो मुझे क्या ज़रूरत थी उसको 1.5 साल कंटिन्यू करने की और संन्यास दीक्षा लेने की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको नाम कमाना ही है देश में, तो अगर इज़्ज़त के साथ नाम मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे अगर पूछा जाएगा या मैं भी जब लड़कियों को बोलती हूँ कि आपके पास अगर नाम कमाने का मौका आ ही रहा है तो कपड़े उतारने से ज़्यादा कपड़े पहनने पे फ़ोकस करो। इज़्ज़त, मान-सम्मान मिलेगा तो वो फेम भी काम आएगा। तो वही चीज़ है और अब जो उज्जैन में या और भी शहरों के हम देख रहे हैं, ये जो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि कब ये सबको खत्म कर सकता है। तो उसके लिए अब हम जागरूकता अभियान भी शुरू करेंगे। लव जिहाद इस वक़्त देश में 2 तरीके से काम कर रहा है। एक ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है और दूसरा ब्रेन वॉश करके सहमति से करवाया जा रहा है। हम दोनों ही पहलू पे काम करेंगे कि जिन पे ज़बरदस्ती की जा रही है, उनके लिए भी हम खड़े हैं, उनके लिए भी हम अभियान करेंगे और जिनको ब्रेन वॉश करके बहला-फुसला के उनकी सहमति से परिवर्तन किया जा रहा है, उनके लिए भी हम काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपने कहा कि उनके लिए भी आप काम करेंगे। बात करें कि जो अभी कुंभ जो गुज़रा है प्रयागराज में, काफ़ी आप वहाँ पे ट्रोल भी हुई, आँसू भी गिरे आपके, काफ़ी विरोधी भी वहाँ पे आपके पीछे-पीछे लगे हुए थे। आज फिर वही स्थिति है, सिंहस्थ महाकुंभ आने वाला है यहाँ पर भी और उसी के दौरान आज आपने भगवा धारण किया, पिंडदान परिवार को छोड़ा, सारी चीज़ें आपने बताई। लेकिन क्या लगता है विरोधी अभी भी एक्टिव होंगे निश्चित तौर पर? मुझे एक बात बताइए, आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अब इसका विरोध इस गेट के बाहर कोई भी करने लगे, तो उसमें मेरी भागीदारी तो हुई नहीं, नहीं, नहीं। आपने बिल्कुल कहा कि आपकी भागीदारी नहीं है, लेकिन मैंने आपको नाम लिया था नहीं, नहीं। क्योंकि ग्लैमर की दुनिया से जैसे ममता कुलकर्णी बैठी थी, उनने भी ये धारण किया, फिर बाद में उन्हीं साधु संतों ने फिर कहा कि गलत हुआ, उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, फिर छीन ली गई। कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आपकी और उनकी जो चीज़ है काफ़ी कॉमन मिलती-जुलती इसीलिए। देखिए, उन्होंने डायरेक्ट महामंडलेश्वर का पद लिया और मेरा किसी पद का मुझे लालच नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने संन्यास दीक्षा लिया है, मैं कल को ये आश्रम छोड़ के चली जाऊँगी, तो मैं स्वतंत्र रूप से मुझे जो काम करना है, वो मैं कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ कि मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति एक जैसा काम करता है। पिछले 1 डेढ़ साल में जो मैंने संघर्ष किया, जिन विरोधों का सामना मैंने किया, जो आरोप-प्रत्यारोप मेरे ऊपर हुए हैं, वो मैंने उस लेवल पे जाके बर्दाश्त किए हैं, उस लेवल पे जाके सहे हैं कि मुझे ये लगता था कि मैंने ऐसा किया क्या है? मतलब एक जगह बैठना क्या इतना बड़ा पाप हो सकता है जिसकी वजह से किसी को इतना सुनने को मिले? इसीलिए मैंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बोला कि भई मैं छोड़ के जा रही हूँ। क्योंकि मुझे संन्यास दीक्षा लेनी थी और जब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से मुझे संन्यास दीक्षा मिल सकती है और ये गुरु वो हैं जो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तब मैंने वो संन्यास दीक्षा ली। तब तक मैं अकेली खड़ी थी, आज कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, जो मुझे कुछ ना करें, तो कम से कम मुझे सही-गलत का फ़र्क और किस दिशा में आगे कैसे बढ़ना है, ये तो मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ रखा है और आपको आगे तक ले जाएँगे। क्या महामंडलेश्वर आपको बनाएँगे आगे जाके? तो आप मानते हैं कि इन चीज़ों को लेके आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है? नहीं, नहीं, इस चीज़ को लेके नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता कि जब भी धर्म की बात उठती है तो सबसे पहले महामंडलेश्वर पद की बात क्यों उठ जाती है। देखिए, हर व्यक्ति पद के लिए काम नहीं कर रहा है और मैंने ये दूर से दूर तक नहीं सोचा है। अब लोग तो 10 तरह की बात करते हैं, वो उनका काम है, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं एक सोचा। आखिरी सवाल कि 2 दुनिया आपने देखी है, एक चकाचौंध वाली, सर्वगुण संपन्न सारी सुविधाओं वाली और एक ये आध्यात्म से जो आप जुड़ी हैं आज। क्या मानती हैं इसके आगे और क्या? ये जो सफ़र आज जिस सफ़र की तरफ मैंने कदम बढ़ाया है, ये सफ़र अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत चुनौती भरा और बहुत जीवन को उतार-चढ़ाव वाला बनाने वाला है, जिसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इसके बाद इस रास्ते पे चलते हुए जो होगा, वो सबके सामने होगा, सब उसे देखेंगे, सब उसके साक्षी बनेंगे। जी, बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने आज जो भगवा धारण किया है, काफ़ी पहले भी इन्होंने इस तरह से इस राह पर निकल पड़ी थी, लेकिन आज पूरी तरह से इनका पिंडदान खुद बताया कि इनका हो चुका है। बहरहाल, आगामी सिंहस्थ बाबा महाकाल की जो पवित्र धार्मिक नगरी है, इसमें और आगे बहुत सारी इन चुनौतियों से इन्हें भी गुज़रना है।